Hello dear students, I Rahul Mishra and today we will discuss types of processes. So this is the next topic of thermodynamics chapter. So listen, today we will discuss two type of processes. First one is reversible process and second one is irreversible process. And listen, we will understand what is the difference between reversible and irreversible process. Today we will study it. So listen, what is reversible process? Reversible means the process which occurs in forward direction as well as in backward direction. It means those processes, those thermodynamical process which can be reversed. It means ऐसी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस जिसको रिवर्स किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस. Irreversible process, it means those process which only occurs in a single direction. That process is called as irreversible process and this process cannot be reversed. It means ऐसी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस जो केवल एक डायरेक्शन में होती हैं, जिनको दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता, that is called as irreversible processes. So listen, we can understand it by taking an example. So listen, the example of reversible process, if we have a container, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, and if this container contains a gas, अगर इस कंटेनर में क्या है, गैस है, then listen, if there is a piston which is attached to this container, अगर यहाँ एक पिस्टन क्या है, अटैच्ड है इस कंटेनर पर, and this piston may perform up and down motion. It means ये जो पिस्टन है वो परफॉर्म कर सकता है अप और डाउन मोशन. So listen, we all know that gas is filled into this container. So the gas exert pressure in upward direction onto this piston. It means जो गैस है वो हमारी कंटेनर के अंदर है, इसलिए ये गैस क्या करेगी, पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिससे क्या होगा, बाय विच पिस्टन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिससे ये पिस्टन किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा. एंड लिसन, आप देख सकते हैं यहां हमने दिखाया है जो गैस का प्रेशर है दैट इज पी गैस, जिसे हम इंटरनल प्रेशर भी कह रहे हैं. सो पी इंटरनल इक्वल टू पी गैस. इट मीन्स इस कंटेनर के अंदर जो इंटरनल प्रेशर है वो किसके बराबर है, इस गैस के प्रेशर के बराबर है जो कि पिस्टन के ऊपर लग रहा है. नाउ एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच ऑलवेज अकर इन डाउनवर्ड साइड. इट मीन्स जो एक्सटर्नल प्रेशर है इस कंटेनर के बाहर जो कि हमेशा काम करता है, वो कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमने माना, ये कंसीडर किया, इफ वी कंसीडर द प्रेशर ऑफ गैस इज टू मच हाई इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमने क्या कंसीडर किया कि जो गैस का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा है. तो होगा क्या, लिसन, एट सर्टेन टाइम मीन्स किसी निश्चित समय पर क्या होगा, लिसन, this piston will move in upward side. It means ये पिस्टन क्या होगा, कुछ टाइम बाद ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा. सो लिसन, हम क्या करेंगे, अब हम इस पिस्टन पर एक स्टोन लाकर रख देंगे. स्टोन मीन्स
पत्थर, सो दिस इज स्टोन, और इस स्टोन का प्रेशर इतना है कि ये इस गैस के प्रेशर की बराबरी कर सकता है। इट मीन्स जो स्टोन का प्रेशर है मीन्स पी स्टोन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों ही किस डायरेक्शन में लगेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो दोनों का समेशन होगा इन दोनों प्रेशर का, इट मीन्स वी कैन से दैट विल बी एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस पी स्टोन। तो ये दोनों प्रेशर क्या कर रहे हैं, इस गैस के प्रेशर को बैलेंस कर दे रहे हैं। बैलेंस करने का मतलब है जितना गैस का प्रेशर था अप्रॉक्सीमेट उतना ही प्रेशर ये दोनों स्टोन का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलकर नीचे की डायरेक्शन में लगा रहे हैं। बट हमने क्या कंसीडर किया, स्टोन रखने के बाद भी जो हमारा गैस का प्रेशर है वो हमने माना वो थोड़ा सा ज्यादा है। हमने कंसीडर कर लिया देयर इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर प्रेजेंट बिटवीन इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर। हमने क्या कंसीडर किया कि अभी भी स्टोन रखने के बाद भी क्या है, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ध्यान से सुनेंगे, अगर हमारा स्टोन नहीं था, अगर स्टोन नहीं था तो गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो पिस्टन कहां मूव कर जा रहा था, ऊपर। इट मीन्स ये पिस्टन हमारा लौट के वापस नहीं आ रहा था। इट मीन्स तब प्रोसेस क्या थी, इरिवर्सिबल। तब प्रोसेस क्या थी, इरिवर्सिबल। बट हमने स्टोन को रख दिया जैसे ही, तो वैसे ही क्या हुआ, जो गैस का प्रेशर था और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो लगभग क्या हो गए, सेम हो गए। लेकिन दोनों के बीच में हमने माना बहुत स्मॉल प्रेशर का डिफरेंस है, बट एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर है और इंटरनल प्रेशर है ये दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली क्या है, इक्वल है। तो होगा क्या कि प्रेशर दोनों के बीच का जो प्रेशर है वो हम क्या कर रहे हैं, लगभग हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल प्रेशर है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है इनके जो बीच का डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो होगा क्या कि हमारा पिस्टन एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इट मीन्स यहां पर जो पिस्टन है वो हमारा ऊपर की भी डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में भी जा रहा है। इट मीन्स दिस प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। इट मीन्स यहां पर जो पिस्टन है वो अप डायरेक्शन में भी जाएगा और डाउन डायरेक्शन में भी जाएगा जब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन पर किसी स्टोन को रख देंगे। नाउ दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड, क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्स की जा सकती है। सो लिसन, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इट मीन्स पिस्टन तब तक ऊपर नीचे जाता रहेगा, पिस्टन हमारा कई बार जो है ऊपर और नीचे जाता रहेगा, और वो काफी टाइम के बाद क्या होगा, वो एक जगह पर आकर एस्टेब्लिश होगा। सो लिसन, इट मीन्स दिस प्रोसेस इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होगी अप एंड डाउन की, दैट विल बी मल्टी स्टेप प्रोसेस। इट मीन्स जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं वो मल्टी स्टेप प्रोसेस होती हैं, क्योंकि जो हमारा पिस्टन है जो हमारा पिस्टन है वो काफी टाइम के बाद एक जगह आके एस्टेब्लिश होगा। इट मीन्स दिस प्रोसेस टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, या इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। सो लिसन, इनफाइनाइट टाइम लग जाता है, इसलिए कैसी प्रोसेस होगी,
दिस प्रोसेस विल बी स्लो प्रोसेस, इसलिए स्लो प्रोसेस होगी. एंड लिसन, देयर विल बी मेनी स्टेप्स, मेनी अप डाउन स्टेप. यहां पर कई सारे अप डाउन स्टेप होंगे और अप डाउन स्टेप के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट भी आएगी. इट मींस जितने अप डाउन स्टेप होंगे पिस्टन के उतनी ही इक्विलिब्रियम स्टेट्स आएंगी. इट मींस उतनी ही इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी आएंगी जहां इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होंगे, बराबर होंगे. सो लिसन, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन ईच मल्टी स्टेप. इट मींस जितने भी मल्टी स्टेप्स होंगे उनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा हर मल्टी स्टेप में. सो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन ईच मल्टी स्टेप. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम होता है वो हर मल्टी स्टेप में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है. नाउ लिसन, लास्ट पॉइंट इज इन दिस प्रोसेस, लिसन, देयर इज मैक्सिमम अप एंड डाउन ऑफ पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इट मीन्स यहां पर पिस्टन का जो मोशन है, अप एंड डाउन मोशन, ये कई बार होता है. इट मीन्स यहां पर वर्क बहुत ज्यादा होगा. सो लिसन, इन दिस केस, in reversible process we can say maximum work is obtained, and this will be fifth point. जो fifth point है वो क्या है, maximum work is obtained. इसका मतलब यहां पर मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड होगा, या हम कह सकते हैं यहां पर जो वर्क होगा वो बहुत ज्यादा होगा. सो लिसन, हम लोग यहां से समझ भी सकते हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर मींस हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस स्टोन प्रेशर, जो कि नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर. और जो हमारा इंटरनल प्रेशर है मींस प्रेशर ऑफ गैस, तो दोनों के बीच में डीपी का डिफरेंस है. व्हाट इज डीपी? इट मींस डीपी इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर. इट मींस दोनों के बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. इट मींस वी कैन से जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अप्रोक्सीमेटली इंटरनल प्रेशर के बराबर है, बट इट इज नॉट कंप्लीटली इक्वल. लेकिन ये दोनों कंप्लीटली इक्वल नहीं है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है एक दूसरे के. इसलिए यहां पर क्या होगा, पिस्टन ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा. सो लिसन, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस. सो व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? द प्रोसेस which occurs in both direction. It means forward or backward, or upward or downward, or we can say those process whose direction can be reversed. It means एक ऐसी प्रोसेस जिसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, that is called as reversible process. Reversible process is multi-step process. It takes infinite time for completion. It is slow process, and listen, equilibrium exists in each multi-step and maximum work is obtained in this process. Now we will discuss irreversible process. तो irreversible process क्या होती हैं? तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जो गैस का प्रेशर है irreversible process में, जिसको हम इंटरनल प्रेशर भी कह रहे हैं, दिस इज इंटरनल प्रेशर. एंड लिसन, इट इज टू मच हाई. ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. किससे? इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि यहाँ केवल क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. इट मीन्स यहाँ पर कोई भी स्टोन टाइप की चीज नहीं रखी गई है. इट मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इंटरनल प्रेशर है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो हमारा पिस्टन है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा. इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होगी और ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज हेयर इंटरनल प्रेशर इज वेरी मच हायर देन एक्सटर्नल प्रेशर. इट मीन्स अगर हमारा इंटरनल प्रेशर का अमाउंट
इतना है तो एक्सटर्नल प्रेशर का अमाउंट सिर्फ इतना है, जिसके कारण पिस्टन हमारा कहाँ मूव करेगा, ऊपर डायरेक्शन में। इसलिए ये प्रोसेस एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन नहीं ऑब्टेन होगा, बहुत कम वर्क डन होगा। सॉल्यूशन ये जो हमारी प्रोसेस है, दिस प्रोसेस अकर्स फास्ट, इट मीन्स ये प्रोसेस बहुत तेजी से होगी। सो दिस इज फास्ट प्रोसेस एंड लिसन, दिस प्रोसेस टेक फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। इट मीन्स इस प्रोसेस को होने में फाइनाइट टाइम लगेगा या एक निश्चित समय लगेगा। एंड लिसन, दिस इज नॉट मल्टी स्टेप प्रोसेस, ये कई सारे स्टेप में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पिस्टन का अप डाउन मोशन नहीं होना है। पिस्टन केवल कहाँ भागेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। सो दिस इज सिंगल स्टेप प्रोसेस। एंड लिसन, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन ओनली इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। इट मीन्स यहाँ पर केवल दो स्टेट होंगी, एक इनिशियल स्टेट और दूसरा फाइनल स्टेट। जब हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ भाग जाएगा तो वो जहां जाके रुकेगा, दैट इज फाइनल स्टेट। और जो हमारा इनिशियल स्टेट है वो ये अभी है। सो लिसन, इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में एक बार इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। सो लिसन, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। एंड लिसन, मैक्सिमम वर्क डज नॉट ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो वर्क डन है वो बहुत ज्यादा नहीं ऑब्टेन होता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा वर्क नहीं होता है जितना ज्यादा वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। थैंक यू।